मुर्शिद साहब एक मजबूत लीडर हैं और यही नहीं बल्कि सीमांचल में इनको कद्र की नज़र से देखा जाता है। मुर्शिद साहब ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता कबूल की है। हम उसका इस्तकबाल करते हैं और हम ये समझते हैं कि पार्टी में उनके शामिल होने से सीमांचल में और पूरे बिहार में एमआईएम की लड़ाई और मजबूत होगी। हम आरोप लगा चुके थे पूर्व में टिकट खरीद लीजिएगा, फिर वो आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? सवाल ये पैदा होता है, ये सवाल उनसे पूछ लीजिएगा। वैसे मोमिन की खूबी बताई गई है अत्तायबून, तौबा करने वाले। अगर जो गलती करके अड़ के रहे उसका नाम इबलीस है, और जो गलती करने के बाद झुक जाए उसका नाम आदमी है। इसलिए उसने आदमियत का सबूत दिया है। खुद उसके अंदर में जो पसेमानी हुई है, एक आदमी जो सुबह का भूला हुआ शाम को लौट के आए तो उसे भूला हुआ नहीं कहा जा सकता है। और यकीनन है जिस बच्चे से आप मोहब्बत करते हैं अगर बिछड़ के मिले तो और मोहब्बत से उससे मिलते हैं। इसलिए हम उसको उसका मुबारकबाद पेश करते हैं। चुनाव को लेकर ये सर एक झांकी है, यकीनन अभी बड़ा खेल बाकी है ना। ये झांकी देखकर अभी तो हम लोग ये कर रहे हैं कि दुश्मन कहीं बेहोश न हो जाए, इसलिए धीरे धीरे जलासा है उसको, है ना। एमआईएम गुलामों की जमात नहीं है, एमआईएम आज़ाद लोगों की जमात है। लेकिन हाँ, इस जमात में लोगों को तहजीब, अपने लीडर और अपने इमाम के हुक्म की पैरवी और अपने फ़र्ज के निभाव करने की जिम्मेदारी शुरू दिन से पार्टी देती है। पार्टी कहती है कि हमको ला औलाद रह जाए बेहतर है, लेकिन हमको नाफरमान और बदतमीज़ औलाद नहीं चाहिए। हम लोग पार्टी में लोगों को शामिल करते जा रहे हैं। एक एक विधानसभा से 2500 बड़े बड़े लीडर शामिल हो रहे हैं। टिकट किसी एक को मिलना है, टिकट का ऐलान अभी नहीं किया जा रहा है। टिकट एक को मिलना है जो पार्टी के सच्चे वफादार होंगे। पार्टी की आला क़यादत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जिसको हुक्म होगा वो उम्मीदवार बनेगा, बाकी लोग उसका साथ देगा। मैं अख्तरुल ईमान ये ऐलान करता हूँ बिहार का सदर कि कल अवैसी साहब ये कहें कि अख्तरुल ईमान तुम्हें उम्मीदवार नहीं बनना है, जो उम्मीदवार बनेगा तुमको उसकी जूतियां सीधी करना है, तो अख्तरुल ईमान इसके लिए तैयार है। पार्टी यही डिसिप्लिन लोगों को दे रही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि दर्जन भर लोग नेता संपर्क में हैं और लोगों को मायूसी हुई है। फिरका परस्त और सांप्रदायिक लोग जो हैं बिहार का दिवालिया कर रहे हैं। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में नफरत पैदा करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। और बिहार ने इन कई सालों में जो तरक्की की है, नौकरी मिली है, सीमांचल को नज़रअंदाज किया गया है, खासकर मुस्लिम माइनॉरिटी को बहुत नज़रअंदाज किया गया है। तो बहुत सारे लीडर मायूस हैं। बल्कि मैं आपको बता दूं कि राजद में और कांग्रेस में माइनॉरिटी के लीडर हम लोग से मिल के कहते हैं कि जब से आप लोग खड़े हुए थोड़ी हम लोग को इज्जत मिली है, वरना हम उनकी हालत गुलामों की है। बहुत सारे लोग उन जंजीरों को तोड़कर एमआईएम में शामिल होंगे और एमआईएम एक नया इनकलाब बर्पा करेंगे। सरकारी धनराशि को बर्बाद करना उनको है। नौकरशाहों का जो पैर पकड़ता हो, जो बिहार की गरिमा का ख्याल न करके प्रधानमंत्री के पांव को पकड़ता हो, हमें खेद है इस बात पर। हम माननीय मुख्यमंत्री जनाबे नीतीश कुमार साहब का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, वो हमारे राज्य के मुखिया हैं। लेकिन बिहार की गरिमा को, बिहार के मान और सम्मान को जिस तरह से बिहार का एक शासक सरकारी चाकरों का पैर गोड़ छूता है, हाथ जोड़ता है, इससे बिहार शर्मसार हुआ है। एक नहीं 1000 बार यात्रा करने और बिहार के गरीब किसान और मजदूरों के गाढ़े खून और पसीने की कमाई से ये कैंप लगाकर करोड़ों का खर्चा कर दें, उससे बर्बादी होगा। मैं तो कहूँगा कि सीमांचल में आप मत आइए और सीमांचल में जो आपके यात्रा का खर्चा होगा, हमारे बीमारों के लिए एक हॉस्पिटल दे दीजिए, गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल दे दीजिए, जिन नदियों पर पुल नहीं बना है उनको पुल दे दीजिए, जिन बेचारे गरीबों के घर बह गए हैं उनको बसने का घर दे दीजिए। ये बड़ा आपका उपकार होगा हमारे गरीबों के लिए। ये राजशाही की तरह जाड़े की रातों को गुजारने के लिए अपनी अलग जगह पर अलाव और कैंप बंद लगा।